चीज़ देखें, मेरठ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पुरस्कार के बारे में। और जो हमारा सबसे पहला पुरस्कार आता, प्रथम नागरिक पुरस्कार, तो उसका नाम है भारत रत्न। तो इसमें हम भारत रत्न से संपूर्ण डिटेल जितनी भी भारत रत्न की है वो कवर करने वाले हैं। तो आप एक बार ध्यान से देखें। देखिए, जितना भी भारत रत्न से क्वेश्चन आज तक बना या बनेगा तो वो सारा इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। आप एक बार ध्यान से सुनेंगे तो सारे ये याद हो जाएंगे। तो चलते देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आप आंसर बताएंगे, ये हो जाएगा भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा पूछेगा किसकी स्थापना, आपसे इसकी स्थापना के बारे में पूछ सकता है कि कब हुई है। तो आप बताएंगे 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई है। इसके स्थापनकर्ता पूछने लगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थापनकर्ता, ये भारत के और प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे। और पूछे इसकी आकृति कैसे होती है, तो आप बताएंगे ये पीपल के पत्ते की बना होता, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे डायग्राम में, ये पीपल की पत्ती के जैसे आपको नजर आ रहा होगा। ये तांबे का बना होता और प्लेटिनम का चमकता हुआ इस पर एक सूर्य लगा होता। और प्लेटिनम आप जानते हैं 78 इसका एटॉमिक मास होता। तो ये भारत रत्न के बारे में ऐसे हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बताएं, तो आप आंसर बताएंगे भारत रत्न। पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई है, आप बताएंगे 2 जनवरी 1954 को। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछा जाएगा, देखें, चमकते हुए सूर्य के नीचे देवनागरी लिपि में चांदी धातु में लिखा भारत रत्न। तो पूछेगा वो भारत रत्न देवनागरी लिपि में लिखा हुआ। सफ़ेद फीते के साथ ये पहनाया जाता। और मरने के बाद दिया जाने वाला वर्ष 1966। देखें, 1966 में मरने के बाद एक व्यक्ति को मिला था, लाल बहादुर शास्त्री आएंगे भी, हम पढ़ेंगे उनको, तो उन्हें मिला था ये। और ये पुरस्कार 13 जुलाई 1977 से लेके 26 जनवरी 1980 के बीच में निलंबित कर दिया गया। तो मतलब इसके बीच में किसी को भी नहीं दिया गया था। और दिया किस क्षेत्र में जाता है, देखें इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये दिया जाता है पुरस्कार मतलब कला के क्षेत्र में, साहित्य में, विज्ञान में, सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण कोई उपाधि आपने उपलब्ध की हो। मतलब कला में देखें, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं वो क्रिकेटर क्षेत्र में, तो उन्हें कला है तो उन्होंने कला भारत को रिप्रेजेंट किया पूरे उसमें, तो कला के क्षेत्र में उन्हें ऐसे दे दिया गया। ऐसे साहित्य होता है, लिटरेचर में आप दे सकते हैं, विज्ञान में हो गया, सार्वजनिक सेवा में हो गया। तो टोटल कितने क्षेत्रों में मिलता है, तो आप बताएंगे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा व जीवन में असाधारण उपलब्धि के लिए ही मिलता है। और देखिए आपसे देखें इंपॉर्टेंट यहाँ से होगा, इनके सन पूछे जाते हैं। आपको सन लगेंगे तो ज़्यादा, लेकिन ये आपको याद करने पड़ेंगे देखें, क्योंकि मोस्टली आपसे सन पूछा जाता है। तो देखिए जब इनकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को ही, तो पहली बार ये 3 व्यक्तियों को दिया गया। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन है, देखें इनके बारे में आपसे पूछ लेगा। तो इसमें है कि 1954 में जो 3 व्यक्ति हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, श्री राजगोपालाचारी है, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कह देते हैं, और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन है। इन तीनों को क्यों मिला, देखिए ये प्रथम राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे हमारे, और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति भी रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 के बीच में रहे, अनुच्छेद 63 हो जाएगा उपराष्ट्रपति का। और दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 67 के नंबर पर भी यही रहे हैं, अनुच्छेद नंबर 52 हो जाएगा। और भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में इन्हीं के समय में लगा था। और 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। ये वकील, लेखक, दार्शनिक व राजनीतिज्ञ भी थे, और इन राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। और आधुनिक भारत में इतिहास का चाणक्य किसको माना जाता, तो इन्हीं को माना जाता है। और भारत के प्रथम तथा अंतिम वायसराय भी रहे हैं श्री राजगोपालाचारी। चंद्रशेखर वेंकटरमन की बात करें तो ये भारत रत्न से सम्मानित पहले वैज्ञानिक हो जाएंगे, और ये उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो 3 व्यक्ति को मिला 1954 में, आप याद रहेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला। अब चलते देखें और किस किस को मिला है। देखें यहाँ पर आ जाएगा 1954 में भगवान दास, किसको मिला है 1954 में भगवान दास, ये दार्शनिक थे। 1955 में मिला मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया, ये वैज्ञानिक थे। 1955 में मिला जवाहरलाल नेहरू, तो ये बहुत पूछा जाता है। देखिए जिसको मैं इंपॉर्टेंट कर दूं वो तो आप मोस्टली याद ही रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप 1955 में मिला था, और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछे प्रधानमंत्री का आर्टिकल, तो आप बताएंगे 75। नेक्स्ट देखते हैं 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को मिला था, ये राजनीतिज्ञ हैं। 1958 में गोंडो केशव कर्वे को समाज सुधारक हैं। 1961 में विभन चंद्र राय को मिला था, और 1961 में ही पुरुषोत्तम दास टंडन को भी दिया गया था।
देखते हैं नेक्स्ट 1962 में राजेंद्र प्रसाद, मोस्ट इंपोर्टेंट रहा, राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछेगा, कब मिला? 1962 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंपोर्टेंट रहा है, बहुत पूछता है एग्जाम में, 1963 में, क्योंकि ये दूसरे उपराष्ट्रपति रहे हैं और तीसरे नंबर के राष्ट्रपति भी रहे हैं। और न्यूनतम कार्यकाल भी जाकिर हुसैन का रहा है और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बताएं जो मुस्लिम थे, तो आप बताएंगे जाकिर हुसैन। तो इन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1963 में पांडुरंग वामन काणे, ये संस्कृतज्ञ थे। 1971 में मिला श्रीमती इंदिरा गांधी को, और ये तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री भी हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बताएं, इंदिरा गांधी। और ये पूछे इन्हें भारत रत्न कब मिला, तो आप याद रखेंगे 1971, ये इंपोर्टेंट रहा। नेक्स्ट है 1975 में वहागिरी वेंकटरमन, ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, निर्दलीय उम्मीदवार से ये जीतने वाले भी हैं और मजदूर संगठन के ये अध्यक्ष के, और इन्हें 2 बार चुनाव में इनके मतगणना भी की गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही याद रखेंगे। 1971 में मिला इंदिरा गांधी को और 1975 में वहागिरी वेंकटगिरी को मिला है। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1980 में देखिए किसको मिला, एनएस गोजा विनो, मदर टेरेसा कह देते हैं, इनका ये नाम है पूरा, ये समाज सेविका थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। खान अब्दुल गफ्फार का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इन्हें सीमांत गादी, बच्चा खान, बादशाह खान के नाम से जाना जाता, और माई लाइफ ऑफ स्ट्रगल इनकी रचना है। इन्हें 1987 में दिया गया। नेक्स्ट 1990 में नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत भूत राष्ट्रपति थे। मोरारजी देसाई, ये 1991 में मिला है। नेल्सन मंडेला आप याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के 2 व्यक्ति, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, जो बाहर के व्यक्ति को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई, 1991 में प्रधानमंत्री रहे। JRD टाटा 1992 में, और सत्यजीत रे, ये बहुत पूछा जाता, फिल्मकार हैं, उन्हें 1992 में मिला है। गुलजारी लाल नंदा मात्र 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे थे, 1997 में इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए इसके बाद के जो आएंगे मोस्टली आपके आंखों के सामने, एक तरीके से कह सकते हैं आपके समय के हैं, ये मोस्टली आपको याद ही हो जाएंगे। APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो ये 11वें नंबर के हैं और एक मात्र राष्ट्रपति जो आगे जाके मतलब वैज्ञानिक है जो राष्ट्रपति भी और बने हैं। इन्हें मिसाइल मैन व पनडुब्बी की जल यात्रा करने के एकमात्र ये राष्ट्रपति हैं। तो APJ अब्दुल कलाम को आपसे पूछे 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 की बात करें तो MS सुब्बालक्ष्मी, ये गायिका थी, इन्हें 1998 में मिला, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। APJ अब्दुल कलाम भी और सुब्बालक्ष्मी भी और सुब्रमण्यम भी ये राजनीतिज्ञ थे। जयप्रकाश नारायण को 1998 में, 1999 अमृतर सेन को मिला और 1999 ही पंडित रविशंकर, ये भी बहुत पूछा जाता, पंडित रविशंकर को 1999 में मिला है। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट 2001 की बात करें तो 2001 में लता मंगेशकर को, ये आप सभी जानते हैं। भीमसेन जोशी को 2009 में, सचिन तेंदुलकर को आप सभी जानते हैं 2014 में मिला है, और CR रन 2014 में वैज्ञानिक है ये। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत पूछा जाएगा, तो 2015 में भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो बस से लाहौर की यात्रा का एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, 2019 में मिला किसको, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ये मिला है। देखिए मरने के बाद भी ये व्यक्तियों को दिए गए हैं, तो मरने के बाद ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ऐसे टोटल 15 व्यक्ति हैं। तो चलते देखिए, पहले में आपसे पूछेगा कि लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला, तो 1966 में। मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला व्यक्ति जिन्हें मरने के बाद भारत रत्न दिया गया तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद टोटल और है, फिर से कुमार स्वामी को मिला, ये 1976 में, ये राजनीतिज्ञ थे। आचार्य विनोबा भावे समाज सुधारक थे, 1983 में। गोपाल चंद्र रामचंद्रन को मिला 1988 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, 1990 में इनको मिला है। राजीव गांधी को आप याद रखेंगे, इन्हें भी 1991 में मिला है। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल आपसे पूछने लगे तो ये बैरिस्टर, राजनीतिज्ञ, गृह मंत्री, लोक पुरुष थे, 1991 में। मौलाना अबुल कलाम को मिला है 1992 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और श्रीमती अरुणा आसिफ अली को मिला 1997 में। गोपीनाथ बारदोलोई को मिला है 1999 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से आपसे पूछने लगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, 2001 में। महामाना मदन मोहन मालवीय जी को मिला 2015 में। और भूपेन हजारिका आप सभी जानते हैं 2019 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नानाजी देशमुख को मिला 2019 में, और सुभाष चंद्र बोस को मिला 1992 में। तो इस प्रकार भारत रत्न से सम्मानित कुल व्यक्ति 48 हैं, और मरने के बाद जो भारत रत्न पाने वाले हैं वो कितने, 15 है। और महिलाओं कितनी हैं आपसे पूछने लगे तो 5, और प्रधानमंत्री पूछे तो आप बताएंगे 7 को ये पुरस्कार मिल चुका है। तो उसमें भारत रत्न से जितनी संपूर्ण डिटेल थी वो हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुरस्कार ही देखेंगे, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या परमवीर चक्र।